Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisan yafqahu qawli. Welcome to the class. Your teacher Ms. Fatma here. Assalamu alaikum my lovely students. How are you all? I hope you'll be good. Today we have the topic factual writing, something quite different from other topics. Factual, yani fact. What is a fact? It's an information I think which is known or proved to be true, यानी कि एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी knowledge information जो कि prove की गई हो कि वो सच्ची है, सही है. Factual, it's a right style of writing that allows a writer to explore a topic or a current issue. It also presents facts and information to the reader in a clear and logical manner. यानी कि एक स्टाइल की राइटिंग एक ऐसा स्टाइल जिसमें कोई टॉपिक कोई भी करंट इशू के बारे में लिखा जाता है जिसमें हकीकत होती है, इन्फॉर्मेशन सही होती है जो कि एक लॉजिकल मैनर में सही नॉलेज देती है. टिप्स पे आ जाइए. द सेम वे लाइक ऐसे राइटिंग हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. शुड बी इन प्रेजेंट टेंस. इट शुड बी रिटन इन प्रेजेंट बट समटाइम्स कुड बी इन पास्ट. इसका जो टॉपिक होता है वो प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, लेकिन समटाइम्स इसको प्रेजेंट में पास्ट भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक. अगेन इंट्रोडक्शन में इसके जो मेन पॉइंट्स है वो लिखे जाते हैं, मेन बॉडी में इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखा जाता है, और एट लास्ट कंक्लूजन इसका होता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ कि आपने इससे क्या अखज़ किया, अपने ओपिनियंस भी इसमें ऐड कर दिए जाते हैं. इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स. इट शुड नॉट बी हैविंग एनी पर्सनल ओपिनियंस एंड आइडियाज़. ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे यानी कि हकीकत और सच्चाई पे मबनी होती है. इसमें ऑथर राइटर कोई अपना पर्सनल ओपिनियन या आइडिया शेयर नहीं कर सकता. स्टाइल ऑफ राइटिंग, इट शुड बी फॉर्मल एंड रिटन इन थर्ड पर्सन फॉर्म. Writer has to prove that all the information is trustworthy. जब फॉर्मल का मतलब ये होता है यानी कि इसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन होता है, जबकि इनफॉर्मल ऐसे राइटिंग में ऐसा नहीं होता और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए. लास्ट वी हैव कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स. कॉन्क्रीट यानी कि मजबूत एग्जाम्पल्स. तो राइटिंग शुड बी बेस्ड इन रीसेंट एंड रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, यानी कि एग्जाम्पल्स जो है वो बिल्कुल रेलिवेंट, उससे ही मुनासबत से होने चाहिए, इंटरलिंक्ड होने चाहिए. राइटर अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स नहीं लिख सकता. द राइटर शुड नॉट क्रिएट हिज ओन एग्जाम्पल्स, यानी वो खुद से अपने एग्जाम्पल्स लिख नहीं सकता. वो भी फैक्ट से होने चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए. नाउ टाइम फॉर द एक्टिविटी. होप कि आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे और इस पर आपको ऐसे लिखना है: माई पेरेंट्स, वेरी कॉमन टॉपिक. नाउ थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए इस टॉपिक की, आपकी थोड़ी सी हेल्प. व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, व्हाट रोल्स दे प्ले इन आवर लाइव्स, हाउ दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, हाउ दे आर ब्लेसिंग ऑफ गॉड. ये सारे आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेंटेंसेस हैं जो आपने अपनी कॉपी में लिखना है. नेक्स्ट वी हैव माइंड मैप. स्ट्रिक्ट बट लविंग, बेस्ट पेरेंट्स, वर्क हार्ड फॉर अस, हाईली एजुकेटेड, टीच गुड थिंग्स, ब्लेसिंग ऑफ गॉड. नाउ मैं आपको अपना एक ऐसे लिखा हुआ दिखाऊंगी, बट प्लीज़ मेक श्योर इसमें से कोई चीज़ चीट नहीं होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है: पेरेंट्स आर ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड एंड इट्स वेरी लकी टू हैव पेरेंट्स. Although my parents are very strict, but at the same time, they love me so much. They are the most important part of our life. Those people who don't have parents, they can realize or feel the pain. Next we have main body. Main body में मैंने लिखा है: the parents are very loving and caring. They both are highly educated. They are working hard to make my life better. We kids will never understand the sacrifice that they make for us. They always help me in understanding my lessons. My father helps me on weekends. He also plays with me. My mom makes delicious food for me. We spend quality time together. Both of my parents make sure that I study well and I have everything of my needs. They teach me good manners and how to respect others. And in the end we have the conclusion. Conclusion में लिखा है: parents help me a lot. They teach many good things. They provide everything whatever I need. I love them and proud to be their child. We should love and respect our parents. My parents are the best parents ever. I wish they lived longer with me. Okay, so ये कैसे है जो मैंने खुद लिखा है, बट आपने इसको फॉलो करते हुए लिखना है, ठीक है. प्लस मेक श्योर कि कोई आप इसमें चीट नहीं करेगा. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.